अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं दावत, और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। आज जैसा कि आपको मालूम है बुध का दिन है, और आज हम आपके लिए देसी देसी बल्ले बल्ले खाने जो हैं वो तैयार करते हैं। तो आज देसी खानों में जो है ना बहुत ही मजेदार हमारे सुबह का नाश्ता जो है वो तैयार होने जा रहा है। हम बना रहे हैं आपके लिए पूरियां, बहुत ही मजेदार सी जाफरानी हलवा बन रहा है, और उसके साथ जो है तरकारी तैयार होगी आलू और चने की, और इसके साथ कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो आपके लिए जो है अचार, वो फटाफट अचार जो होता है वो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको जो हलवा पूरी वाले होते हैं उनके पास मिल जाता है, जिसमें प्याज गाजर वगैरह शामिल होती है। तो कोशिश करेंगे कि वो भी अगर हो सका टाइम तो हम जरूर तैयार करें, और इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे और आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो भी हाईलाइट करेंगे इसकी, जो जहां पर आप गलती कर जाते हैं और जिसकी वजह से पूरियां खराब हो जाती हैं, तरकारी खराब हो जाती है, या हलवा जो है वो ज़ाया हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कोशिश करेंगे पूरे प्रोग्राम को गौर से देखें 1 से लेकर 2:30 बजे तक। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है और आप इसमें से देख नहीं पाते हैं तो फिर यह है कि रात को 10:30 से 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और सुबह 4 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 से 5:30 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, ठीक है जी। तो आज जाफरानी हलवा बन रहा है, तो हम आपको जो है आज जाफरान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह कि दुनिया के स्पाइसेस या जो फल हैं या फूल है, ये बेसिकली ये जाफरान एक फूल है, और उसके बीच में से ये जो है इसकी डंडियां निकलती हैं, जो दुनिया भर में महंगी तरीन जिसको कहते हैं वो चीज़ है, और इसे हम बहुत सारे अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होती है। ये जाफरान सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्तेमाल होती है, अमेरिका में इस्तेमाल होती है, हर जगह पर इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ किस्म के खानों में इस्तेमाल होती है, एशियन खानों में भी इस्तेमाल होती है, ये इंग्लिश खानों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। बहुत ही अच्छा अरोमा होता है इसका, और बहुत ही फायदेमंद भी होती है। आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितनी फायदेमंद है आपके लिए, ठीक है। जाफरान तबीयत को फराहत फराहम करती है। फराहत मतलब ये कि आपको हशाश बशाश करती है। इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि इसे आप दूध में हल करके, 2-4 डंडियां काफ़ी होती हैं ज़ाफ़रान की, इतनी सारी डालनी नहीं है आपने। असली ज़ाफ़रान होना पहले ज़रूरी है। दूसरा, इसके 2-3-4 डंडियां जो होती हैं ना वो काफ़ी होती है। 1 गिलास दूध में आप इसको डालकर पी सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये है, इसको और ताकतवर बनाने के लिए आपने 1 खाने का चमचा शहद और ज़ाफ़रान की 2-4 डंडियां और इसके साथ थोड़ा सा लेमन, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके अगर आप इसका नीम गर्म शरबत सुबह अर्ली मॉर्निंग में पीते हैं तो इससे आपका वजन भी कम होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी ज़बरदस्त होती है, और ये एक तरह से आपके लिए एनर्जी ड्रिंक भी है। ये काफ़ी यानी कि आपको हशाश बशाश तरोताज़ा जो है वो कर देती है। इसके इतने सारे फायदे हैं। डंडियों का मतलब इसको बारीक बारीक सी इसकी जो डंडियां होती हैं वो इसके बहुत ही ज़बरदस्त काम आती हैं, ठीक है जी। जिन लोगों को किसी भी सूरत में नींद नहीं आती वो ज़ाफ़रान और इसके साथ क्या कहते हैं तज, तीनों एक जड़ी बूटी होती है, और इसको जो है हम वज़न लेकर और इसको अगर मुंह पर लगाकर अगर आप रात में सो जाएं तो आपको, जो लोग किसी भी हालत में नींद नहीं आती है उनको नींद आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और ये जो है आपके चेहरे को रंगत बख्शती है। बहुत सारे ऐसी क्रीम हैं, सच्चाई वाली बनाने वाली, जो सही बनाने वाले जो क्रीम फार्मूला है उसके अंदर जो है ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके चेहरे को तरोताज़ा, शादाब और खूबसूरत बनाता है, पिंक कलर का, जैसे कि ये खुद भी होता है, ठीक है जी। ज़ाफ़रान का शरबत जो है हमल के दौरान यानी कि बच्चों के प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसको पिया जाए तो ये बेहद मुफीद है। अपने यानी कि प्रेगनेंसी जो ख़वातीन है उनके लिए भी मुफीद है, और जो आने वाला बच्चा है उसके लिए भी मुफीद है, ठीक है जी। और इससे जो है हाजमा आपका ठीक रहता है, भूख भी लगती है आपको। ज़ाफ़रान शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे की पथरी का मसला भी हल हो जाता है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल तिल्ली, जिगर और दिमाग के लिए, तिल्ली, जिगर और दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। इसके साथ गुर्दे के दर्द में कमी लाता है। ये सूजन
जो होती है गुर्दे और जिस्म के मैदे के अंदर, उस सूजन को भी ख़त्म करता है। ज़ाफ़रान अगर इसको रोगन ज़ाफ़रान भी आता है जो पट्टों को नरम रखने के लिए काम आता है, यानी कि ज़ाफ़रान का जो ऑयल होता है ना, ये आपके पट्टों के लिए बेहद मुफीद है। अगर इसको इसलिए कि बहुत एक्सपेंसिव होता है ज़ाफ़रान का जो ऑयल है, इसको किसी जैसे कि ऑलिव ऑयल या किसी और ऑयल के अंदर इसको मिक्स करके इसको अगर जिस्म में मालिश किया जाए तो पट्टों की जो जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है, और जो बच्चे अभी पैदा होते हैं, और हमारे यहाँ आजकल ज़रा रिवाज ख़त्म हो गया, कम हो गया है बच्चों को मालिश करने के लिए, लेकिन एक ज़माना था कि बच्चे की इतनी मालिश होती थी, बच्चा शोर मचाता था पूरे घर के अंदर, लेकिन कोई नहीं सुनता था उसकी, और मालिश होने के बाद उसको नहलाया जाता था और वो बेचारा आराम से सो जाता था। अब आजकल ना तो वो मालिश होती है बच्चों की, और इसी वजह से आजकल के बच्चे जो हैं वो बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती। वरना पुराने बच्चों में देखें आप, जो बूढ़े हैं उनमें आज भी इतनी ताकत है कि वो पूरे दुनिया घूम कर आ जाते हैं और माशाल्लाह सेहतमंद भी रहते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पुराने खुराक खाई हुई है, और ये वजह जो है खाने के साथ साथ और उनके मसाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जिल्द और चेहरे को जबरदस्त करता है और इसकी रंगत को निखारता है। तो प्लीज ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करें। तो टाइम हो गया है एक ब्रेक का, छोटा सा ज़ाफ़रानी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आलू चने की तरकारी। अज्जा: उबले काबुली चने 1 पाव, उबले आलू 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट आधा कप, कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपीज तैयार हो रही हैं। आज हम सुबह का नाश्ता जो है वो तैयार कर रहे हैं, हलवा पूरी, और इसके साथ जो है चने और आलू की तरकारी तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ हमने कोशिश करनी है कि अगर टाइम मिला तो हम आपको अचार जो बनता है वो भी बनाना सिखाएंगे। ठीक है जी। इसके लिए प्याज हमने ली हुई है, तकरीबन 2 बड़ी प्याज हैं और वो चॉप है। ठीक है। लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, आलू बॉइल्ड हैं, चने भी बॉइल्ड हैं, और इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई है, जीरा कुटा हुआ है, इमली का पेस्ट है मेरे पास, गरम मसाला है, नमक है, और इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से जाएगा। और आखिर में इसमें कलौंजी के बगैर ये जो तरकारी है ये मुकम्मल नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को चॉप प्याज जो है इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है, उसके बाद बाकी चीजें शामिल करनी है, और इसको इतना पकाना है कि आलू में जो रेशा होता है और चने में जो रेशा होता है ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं बगैर कुछ डाले। इसमें इस तरकारी के अंदर थोड़ा सा गाढ़ापन जिसको कहते हैं, जिसे हम हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं या मैदा डालते हैं तो उससे थोड़ा जिससे कि गाढ़ा हो जाता है। इस तरह से ये आलू का और चने का जो रेशा है ना ये इससे गाढ़ा होगा। और चने जो काबली चने लिए हैं उसको किस तरह से बॉइल्ड किया है और कितनी देर बॉइल्ड किया और कैसे बॉइल्ड किया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए कि वो तरकारी घर पर बन नहीं रही होती है, अक्सर लोगों ने मुझसे शिकायत की है। ठीक है। ये देखें, चने को इतना बॉइल्ड करना है कि ये अपना हल्का फुल्का जो छिलका है ना ये छोड़ दे। ठीक है। इसे रात को आपने भिगो देना है सोडे के साथ। ठीक है। फर्ज करें आपने आधा किलो चने लिए हैं तो इसे आपने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोया, इसमें आधा चाय का चमचा आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाला, और उसी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो भी आपने डाला है उसी पानी को, जो इसलिए कि आपने वॉश कर चुके हैं चने को, उसी पानी के साथ आपने इसे बॉईल करना है, तो उससे जल्दी जो है चने गल जाएंगे। और इतना गलाना है आपने। ठीक है। आलू को थोड़ा सा सख्त रखना है हमने, इसकी गठलियां काटी हुई हमने। ठीक है। और इसमें जो टेस्टी चीज होती है ना वो है कुटी हुई जो है ना लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, गरम मसाला, इसमें जो कलौंजी है इसका अपना एक फ्लेवर होता है। बाद लोग इमली डालते हैं, बाद नहीं डालते हैं, आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं ना डालें।
प्याज जो है वो चॉप चॉप होगी, थोड़ी सी कच्ची पक्की प्याज होगी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा लिया ऑयल आपने और इसमें आपने शामिल कर दिया प्याज, और ये देख लें, क्वांटिटी देख लें इसकी, इससे टेस्ट बनता है इसका। और चने की तरकारी और आलू की तरकारी, ये दो अलग अलग भी बनती हैं और साथ भी बना सकते हैं, ठीक है जी। ये देख लें, काफी सारा चॉप चॉप प्याज। चलिए जी, इसे हमने हल्का हल्का फ्राई करना है थोड़े से ऑयल के अंदर। ये क्रिस्पी नहीं करना, इसे ना ब्राउन करना है, सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट करना है, इसकी खुशबू आने लगे, बाकी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। और फिर मैंने जैसे शुरू में कहा है आपसे कि कोई भी चीज आपसे मिस हो जाती है तो आप हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं। फेसबुक पर आप जो है तमाम रेसिपीज मौजूद होती हैं और तमाम हमारे पास जो हर्बलिस्ट आते हैं उनकी जो टिप्स हैं वो भी मौजूद होती हैं, वहां से आप ले सकते हैं। और तरीकाकार ये है कि फेसबुक में आपने दावत शो लिखना है, दावत शो लिखकर आप फेसबुक पर जाएंगे और वहां से तमाम चीजें लेंगे जो आपको जरूरत है, जो आपको रेसिपीज चाहिए होती हैं। अच्छा, इसके अलावा बुध के दिन यानी कि आज के दिन हम आपके सवालात के जवाब भी देते हैं और कल जुमेरात के दिन हम आपकी जो सेल्फी विद रेसिपी है वो जरूर दिखाते हैं, ठीक है जी। तो दोनों के लिए भी आपने इनबॉक्स में जाना है, दावत शो लिखना है और उसमें आपने सवालात भेजने हैं। वो आपके सवालात फूड से रिलेटेड हों, खानों से रिलेटेड हों या किचन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगर हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं कुकिंग कंपटीशन के अंदर तो उसके लिए आपने हमें ईमेल करना है अपने पार्टनर की तस्वीर, थोड़ी सी डिटेल और उसके बाद टेलीफोन नंबर, ये डालकर आपने हमें जो है ईमेल करना है dawat@masalatv.tv, dawat@masalatv.tv पर आपने फटाफट ईमेल कर देना है, ठीक है जी। ये हमने देखें प्याज को हल्की सी मुझे खुशबू आने लग गई है, प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है, ऑयल थोड़ा नजर आने लगा है। इस पोजीशन के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, उसके बाद चने शामिल करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर इसे हल्का सा भूनने के बाद पानी के साथ पकने के लिए छोड़ देना है। ये थोड़ी ग्रेवी इसके अंदर होती है, ठीक है, ताकि पूरियां खाने में आसानी हो। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूं लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और चने, ठीक है। पहले चने डालेंगे और फिर इसे आलू शामिल करेंगे इसमें, ठीक है जी। ये देखिए प्याज बिल्कुल अभी जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट हुई हुई है, खुशबू बहुत अच्छी सी है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, वरना ये कोरमे जैसा हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी तरकारी जरा लाइट सी होती है, आपने देखा होगा, ठीक है जी। और हमारे पास कॉलर हैं इरम फ्रॉम लाहौर। सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं इरम? अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी इरम। मुझे आपसे पता करना था, अभी परसों जो आपके वो हर्बलिस्ट आए हुए थे उन्होंने जो बालों के लिए बताया था तो वो जरा दोबारा रिपीट हो सकता है? चले मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास फेसबुक पे होगा तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। और दूसरा मुझे बालों का ऑयल जो बताया था ना? हाँ जी, बालों का ऑयल जो बताया था। ठीक है ठीक है। और दूसरा एक और मुझे पता करना था, ये जो प्याज होती है एक व्हाइट कलर की होती है और एक प्याजी सी होती है, तो दोनों में से प्याजी सी होती है और एक बिल्कुल व्हाइट होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें फर्क क्या होता है और दोनों में कौन सी बेहतर होती है? बेसिकली करी सालन वगैरह बनाने के लिए जो व्हाइट वाली प्याज होती है वो बेहतर होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ज्यादातर पैदा होती है वो होती है रेड वाली, ठीक है। हाँ रेड वाली जो है सैलेड वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन होती है, सलाद वगैरह के लिए, लेकिन महंगी जो होती है ना वो रेड वाली होती है बाहर मुल्कों में भी, ठीक है। अच्छा जी। लेकिन व्हाइट वाली जो है वो करी सालन बनाने के लिए जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और जो ग्रेवी होती है उसमें मेल्ट हो जाती है, नजर नहीं आती वो प्याज, ठीक है। अच्छा, तो इनका टेस्ट भी मुख्तलिफ होता है? टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है इसका, थोड़ा स्वीट टेस्ट होता है व्हाइट वाले का, अच्छा ठीक है ना। लेकिन करी में सालन में बहुत मजेदार सालन बनता है उसका, ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
ठीक है, चलें। अगले ब्रेक में हम कोशिश करेंगे कि अगर शाहनजीर साहब हम हमारे लाइन पर मिल जाएं, उनसे हम बालों के जो ऑयल है उसके बारे में आपको रिपीट करवा देते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से मैंने भून लिया ताकि लहसुन जो है ना वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है आलू। ठीक है जी, ये आलू चला गया। इसे भूनने का मकसद ये है कि इसमें जो एक आलू में, चने में अपनी एक जो खुशबू होती है ना वो इसमें से खत्म हो जाए, और ये सालन जब ग्रेवी वाला बने तब भी इसमें एक सौंधापन होना चाहिए। आपको तलब, खाने की तलब को बढ़ाने के लिए जो है ना ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, ठीक है, हल्का सा इसको हमने पकाना है, मसाले डालने हैं, उसके बाद फिर इसमें पानी डालना है, उससे धीमी आंच पे छोड़ देना है, फिर ये आराम आराम से पकता रहेगा। ये ऐसा हो जाना चाहिए कि इसकी ग्रेवी जो है ना वो गाढ़ी सी हो जाए। वो गाढ़ी इसीलिए होगी कि चने और आलू में जो लेस होता है ना वो जब तक नहीं निकलेगा टेस्ट नहीं आएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, एक चना आलू ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आलू चने की तरकारी। अज्जा: उबले काबुली चने 1 पाव, उबले आलू 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट आधा कप, कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में 4 खाने के चमचे तेल डाल के प्याज को लाइट ब्राउन कर लें। अब इसमें 2 खाने के चमचे लहसुन का पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें 1 पाव उबले आलूओं के छोटे क्यूब्स डालें और साथ ही 1 पाव उबले काबुली चने भी डाल दें। अब इसमें 1 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ जीरा, आधा कप इमली का पेस्ट, 1 चाय का चमचा पिसा गरम मसाला और हस्बे जायका नमक शामिल कर लें। साथ ही हस्बे जरूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि आलू और चने आपस में मिक्स हो जाएं। आखिर में आधा चाय का चमचा कलौंजी डाल के मिक्स कर लें। थोड़ी सी ग्रेवी रखकर डिश में निकालें और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है चने और इसके साथ आलू की तरकारी जो है वो तैयार हो रही है। मैंने इसे भून लिया था, प्याज, लहसुन के पेस्ट और चने बॉइल्ड और आलू भी बॉइल्ड। ठीक है जी, इसको हमने दोबारा से चूल्हे को स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें जो है मसाले डाल रहा हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, ये आपके फ्लेवर को बढ़ाएगा, इसके टेस्ट को ना, और खाने की तलब जिसको कहते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, इमली का पेस्ट के साथ नमक और इसके साथ इमली का पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स करें। ठीक है, और इसमें हम शामिल कर देंगे कलौंजी। ठीक है, ओके। अब इसमें हमने पानी शामिल कर देना है और इसे धीमी आंच पे छोड़ देना है पकने के लिए। ठीक है, अभी अब जब ये पक जाएगा उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये तरकारी, इसमें ऑयल नहीं होता तरकारी के अंदर। ठीक है, इसीलिए हमने इसको जो तरीका इस्तेमाल किया, ये देखें अभी से हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। इसके ऊपर ये जब पकेगा ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर मसाले हैं वो हो गया, चने हो गए और आलू हो गई, ये सारी चीजों का एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा। ठीक है, और इसे हम साइड पे कर देते हैं और धीमी आंच पर इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। ठीक है, फिर जाकर ये अच्छी तरह से जब तमाम मसाले, आलू, चने आपस में पकेंगे, जब जाकर इसके अंदर टेस्ट आएगा। ठीक है, और ये हमने छोड़ दिया और इसके साथ साथ अब आ जाते हैं। अच्छा, आखिर में इसमें हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके डालना है बिल्कुल आखिर में, जब आप सर्व करने से थोड़ा पहले, ताकि ये उसी के साथ मिक्स हो जाए। लाल मिर्चों का, कुटी हुई मिर्चों का अपना एक फ्लेवर होता है और हरी मिर्चों का अपना एक फ्लेवर होता है, दोनों फ्लेवर हमें चाहिए होंगे। ठीक है, इसके साथ हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ठीक है, सूजी है हमारे पास और घी है, इलायची है, चीनी है, जर्दे का रंग है, जाफरानी एसेंस है, जाफरान है और कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट है और
चांदी का वर्क है। हमारे पास कॉलर हैं मदीना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, जी। अल्लाह का शुक्र है। जी अच्छा गुजर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरा बेटा 20 साल का है, उसे ठीक। मोस्टली ना रमजान के बाद में माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है उससे। माइग्रेन? तो मुझे ये चाहिए था, हाँ माइग्रेन का। ठीक है। तो यानी वो डॉक्टर से मुझे बात करनी थी, लेकिन ठीक। उस वक्त आपका कॉल लगता नहीं। तो मुझे जरा आप ये सवाल उठाना और जरा बताना ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँ। ठीक है। तो मोस्टली बहुत प्रॉब्लम होती है उसको, यानी कि वो सो भी नहीं पाता और वॉमिट इतनी होती है कि पेट में कोई चीज टिकती नहीं। हाँ, जाहिर बात है, माइग्रेन की वजह से वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। यहाँ कितने- मैं देती हूँ लेकिन कोई असर नहीं करती, 2-3 दिन परेशान रहता है। अच्छा, कितने साल का है आपका बेटा? 20 साल का है। 20 साल का है, ठीक है। अभी हो सकता है कि हमारे पास जो हकीम शाह नजीर साहब हैं, वो हो सकता है ऑनलाइन हो, तो उनसे मैं पूछकर भी जवाब दे सकता हूं। ठीक है, प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह दोनों सवालात के जवाबात हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में दे सकें। ठीक है जी, चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। और ये बन रहा है जाफरानी सूजी का हलवा। इसको बनाने के लिए पहले आपने सूजी को भूनना जरूरी है। सूजी को भूनने के लिए पहले आपने जो भी पैन है उसको थोड़ा सा गर्म जरूर कर लेना है। गर्म करने से इसमें जो ऑयल थोड़ा बहुत अगर आप वॉश करने के बाद भी अगर रह जाता है तो उसे आप गर्म करने के बाद टिश्यू साफ कर लें, और उसके बाद फिर ये सूजी आपने इसमें भूननी है। सूजी में जब आपको खुशबू आने लगे उस वक्त आपने इसे निकाल लेना है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। इसमें घी डालेंगे, इलायची डालेंगे, और उसको भूनने के बाद फिर चीनी और जो सूजी है और पानी वगैरह शामिल करके, और इसके बाद जर्दे का रंग और जाफरानी एसेंस और थोड़ा सा जाफरान लास्ट में शामिल करेंगे। ठीक है जी। और ये देखिए थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने टिश्यू से इसे साफ जरूर कर लेना है। ठीक है, उसमें बाद वक्त वॉश करने के बावजूद जो है ना ऑयल थोड़ा सा रह जाता है। ये देखें, ऑयल, हल्का सा ऑयल जो है ना वो हमेशा जब भी हम कोई भी चीज बना रहे हो, नॉन स्टिक भी हो, तब भी इसमें बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद भी गर्म करके जरूर वॉश इसको साफ कीजिएगा, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो बाहर निकल आए। ठीक है, ये हमने डाल दी सूजी, सादी सूजी, और इसे हल्का सा हमने भून लेना है और हिलाते रहना है, वरना क्या होता है कि ये सूजी जो है ना वो एक तरफ से ज्यादा भुन जाती है, दूसरी तरफ से लाइट रह जाती है। ठीक है, चलो इसको इस तरह करेंगे, हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा और आपकी खुशबू भी आपको आती रहेगी। हमारे पास हकीम शाह नजीर साहब हैं लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत है। अच्छा, दो सवालात थे। एक तो माइग्रेन के बारे में सवालात है, 20 साल उम्र है, सऊदी अरब से कॉल थी, उनको जरा कोई बता दें जरा जल्दी से। देखिए, माइग्रेन के लिए जो था वो था इस्तेखुद्दूस। जी हाँ, इसे साफ करके आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें, और एक टाइम रात को सोते वक्त रोजाना पिया करें। ठीक है। और इसके अलावा जो है 7 बादाम, ठीक है, 7 बादाम 1 गिलास दूध का 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें, और सुबह निहार पेट वो बादाम खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। ठीक है, तो यानी कि बादाम को वॉश करके छिलके समेत पानी में डाल दें, 1 गिलास पानी में, और सुबह छिलका उतार कर उसे खा लें और पानी पी लें, उसका पानी पी लें। ठीक है, छिलके के साथ भी खा सकते हैं? नहीं, मतलब वो जो बादाम का मगज होता है वो डालना है। अच्छा, मगज खाना है उसका, ठीक है, मगज खाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज थी इस्तेखुद्दूस बूटी, इस्तेखुद्दूस बूटी 1.25 कप पानी में डाल के ठीक है, जोश दे दें, और उसमें से 1 कप या आधा कप रात को सोते वक्त पी लें। इसी तरीके से रोजाना पीना है, और ये 1 महीना इस्तेमाल करना है। ठीक है, ठीक है। इस्तेखुद्दूस का इंशाअल्लाह आधा चम्मच, माइग्रेन से निजात हो जाएगी। ठीक है, इस्तेखुद्दूस का आधा चम्मच जो है रात को इसको पानी में डाल दें, गिलास 1.25 कप पानी, 1.25 कप पानी में, और सुबह जो है इसको छान कर, जी जी बिल्कुल, इसका सेम लाइक जैसे सब चाय बनाते हैं ऐसे बना के पीना है। अच्छा, यानी कि गर्म करना है, इसको बॉईल करना है। जी जी, बॉईल 1.25 कप पानी में बॉईल करके, और जब 1 कप रह जाए तो उसको आपने छान के 1 कप पानी जो है इसका पीना है सुबह।
पीना है बिल्कुल। ठीक। नहीं, रात को सोते वक्त रात को पीना सोते है। वक्त पीना। और जी हाँ, और बादाम जो है 7 दाने वो 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें और रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट वो बादाम खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। ठीक 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 है। अच्छा, दूसरा ठीक है। सवाल जो था वो क्या था? जी जी जी, एक सवाल और है लेकिन मैं आपको ब्रेक के बाद आपसे बता देते हैं, ठीक है? बेटर थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। चले जी, इसको मैं भून रहा हूं सूजी को, वापस आते हैं जब तक सूजी भून चुकी होगी और इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हलवा बनाने का, जाफरानी हलवे का। ठीक है जी, ये देखें इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। बाद के दौरान आपने कभी भी छोड़ना नहीं है इसे, इसीलिए मैंने इसको चूल्हे से हटा दिया था। टाइम हो गया ब्रेक का और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जाफरानी हलवा। हलवा बनाने के लिए वेलकम बैक नाजरीन। और यहां जो है मैंने सूजी को सादे पैन में डालकर अच्छी तरह से जो है ना भून लिया। और ये स्टेप बहुत ही जरूरी है सूजी के हलवे के लिए, ताकि सूजी के अंदर एक सोंधापन जो होता है ना वो जरूर आ जाए। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है इलायची, छोटी वाली इलायची 4 से 5 अदद घी के साथ। हल्का सा कड़कड़ाने के बाद हमने इसमें आगे का प्रोसेस करना है, जिसके अंदर चीनी, सूजी और इसके साथ जर्दे का रंग जाएगा और जाफरानी एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में आप जब इसे फाइनल कर चुके हो तो ये है जाफरान, आपको नजर आ रहा होगा। और इसके जो मैंने आपको शुरू में 2-3 डंडियां कही थी ना, वो 2-3 डंडियां ये काफी होती हैं। ठीक है, ये इतना सा इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही कम, इसलिए कि ये गर्म भी होता है। तो ये आपको एनर्जी के लिए और आपके खून को रवा दवा रखने के लिए, आपको हशाश और बशाश रखने के लिए जो है ना, वो आप ये 2-3 डंडियां ही काफ़ी हैं। दूध में डालकर, गर्म दूध में मिक्स करें और इसे पी लें, या फिर शहद, नीम गर्म पानी और ये और इसके साथ लेमन डालकर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, आपके एक तो वजन को भी कम करता है ये, और आपको तंदुरुस्त और तवाना भी रखता है। ठीक है, जब वजन कम करते हैं लोग तो वीकनेस हो जाती है, तो ये जाफरान जो है ये आपको वीक नहीं होने देता। ठीक है, यहाँ हमारे पास इलायची जैसे कड़कड़ा गई और उसके बाद हमने इसमें सूजी शामिल कर दी। ठीक है जी, और वैसे भी भूनी है हमने सूजी को, और ये थोड़ा सा इसके साथ जो घी है इसके साथ भी आप थोड़ा सा भून सकते हैं, असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है आपने। ये देखें, ये हल्का सा आपने इसको मिक्स किया, जैसे ये घी में मिक्स हो जाए इसके फौरन बाद आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है। चीनी को मिक्स करना है, चीनी भी नीचे तक चली जानी चाहिए। और इसी के साथ थोड़ी सी चीनी पके, ये जो हम हलवे खाते हैं और खुद बनाते हैं सूजी के हलवे में वो सोंधापन नहीं आ रहा होता, तो इस तरह से काफी अच्छा सा सोंधापन आ जाता है। ठीक है, इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी, और या दूध भी डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये आपने डाल दिया, इसे टर्न किया अच्छी तरह से। ठीक है, जब ये हल हो जाए, इसमें पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करना है इसमें, चुटकी चुटकी, और इसको फिर मिक्स करना है ताकि कलर जो है ना वो तमाम हमारे हलवे के अंदर। इसके बाद आपने डाला तो कलर जो है अच्छी तरह से हलवे के अंदर मिक्स नहीं होगा। जी, हमारे पास शाहनजी साहब हैं, हकीम साहब कॉल पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सॉरी सलाम। दोबारा से आपको तकलीफ दी हमने। नहीं, कोई बात नहीं। एक सवाल था जो आपने फॉर्मूला बताया था ऑयल का, जो बालों के बढ़ाने के लिए, उसमें ड्राइनेस और भी बहुत सारी बालों की जो प्रॉब्लम होती है, वाइटनेस हो जाती है, बालों के वो फॉर्मूला जरा दोबारा से रोकने के लिए स्लो जरा बताइएगा ताकि तमाम लोग नोट कर लें उससे। ठीक है जी, जी जी, बहुत शुक्रिया जी, कोई बात नहीं जी। इसमें यह है कि तिल का तेल आधा पाव, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, बेरी के खुश्क पत्ते 1 चम्मच,
ब्राह्मी बूटी 1 चम्मच। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। तिल का तेल आधा पाव, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, ठीक है। बेरी के खुश्क पत्ते 1 चम्मच, ब्राह्मी बूटी 1 चम्मच। ठीक। इन तमाम को मिलाकर मिक्स करके 1 दिन के लिए घर पे रख लें। दूसरे दिन छान के बोतल में भर लें। जब भी तेल की जरूरत हो ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, ज्यादा तेज ऑयली ना करें। ठीक है। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। ठीक है। हफ्ते में 4 बार। हफ्ते में 4 बार। हफ्ते में 4 बार। ठीक है। और ये जड़ों पे ठीक है। लगाने हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 5 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। बाल गिरना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये मर्द औरत दोनों लगा सकते हैं? मेल फीमेल सब लगा सकते हैं। ये उनके लिए भी अच्छा है जो एलोपेशिया के मरीज होते हैं ना, जैसे बाल छड़ हो जाता है, गोल हाँ, गोल हाँ, निशान हाँ। बनते हैं, ये वो जो भी बेहतर करता है। गोल गोल से पैच पड़ जाते हैं सर पे, जी उसका- जी जी, वो भी उनके लिए लगा भी बहुत बेहतर है। ठीक है। ये तमाम बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। उम्मीद है कि जिन्होंने फॉर्मूला मांगा था उनको भी मिल गया होगा, और जिन्होंने जिनको अभी मिस कर गए होंगे जो लोग, उनको भी ये इंशाल्लाह आसानी से वो मिल जाएगा। जब ये हलवा हमारा गाढ़ा होने लगे, इस वक्त आपने जो एसेंस है मेरे पास, जाफरानी एसेंस, वो चंद कतरे मैं इसमें शामिल करूंगा और इसे करूंगा मिक्स। ठीक है जी। और ये देखें, हलवा जब अपना बर्तन छोड़ दे उसके बाद फिर आपने इसे, इसमें आप जो अगर शुरू की जो टेक्निक है भूनने वाली, वो अगर आप कर लेते हैं ना, ये देख, कभी भी आपका हलवा जो है ना वो बिखरेगा नहीं। ठीक है। इस तरह से एक यकजा हो जाएगा पूरे। ठीक है। और जल्दी बनेगा, इसमें खुशबू भी होगी जबरदस्त सी, आपकी जो एक हलवे के अंदर होती है, सौंधापन जिसको कहते हैं। ठीक है। और दूसरा ये कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपने शुरू में जो सूजी को भून लिया है उससे काफी फर्क पड़ता है इस पे। ठीक है। चले जी, ये हमने इसकी पोजीशन भी देख लें आप किस तरह का है। ये बिल्कुल जैसे आप हलवा पूरी वालों के पास से लेते हैं उससे बहुत बेहतर है ये, कलर में भी, और अपने हाथ से बनाया हुआ है। तो इससे ये है कि आपको पता होगा कि हमने जो घर पर हलवा तैयार किया है वो, उसमें कोई ऐसी चीज, अनहाइजेनिक चीज मौजूद नहीं है। ठीक है। तो इसके साथ आपने इस पे थोड़ा सा बादाम पिस्ता, ठीक है, जितना आपको जरूरत हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ चांदी का वर्क अगर आपके पास हो तो ये आप लगा लें। बहुत सॉफ्ट होता है, ये चिपक जाता है उंगली के साथ। ठीक है। और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, चले, ये हो गया। ये आपका बेहतरीन सा जो है ज़ाफ़रानी हलवा तैयार हो चुका है। और साथ में हमने अब नमकीन को भी चेक करना है, तरकारी। ठीक है। ये तरकारी भी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए जबरदस्त सी। और आपने देखा होगा कलर इसका ऐसे होता है, ना ऑयल वगैरह इसके ऊपर नहीं आता, और यही इसका जो है बेहतरीन टेस्ट बनाता है। ठीक है। चूल्हे को मैं बंद कर दूंगा और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें, चॉप चॉप। ठीक है जी। ये ले लेते हैं। ठीक है। इसे थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया आपने।
हमारे पास कॉलर हैं एजाज फ्रॉम पिशावर। सलाम अलैकुम एजाज। काशिफ। हेलो। हेलो जी सलाम अलैकुम। सर, एजाज में काशिफ हूँ। काशिफ हैं, ठीक है जी। हाँ जी और सर आपका क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है सर जी। आपका काशिफ प्रोग्राम वो रोके देखता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। और सर मैं खुद भी कुक चाइनीज। अच्छा जबरदस्त जबरदस्त। कोई फरमाइश सर, करना चाहेंगे आप या कुछ फरमाइश कहना सर। चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत और शुक्रिया। मैं प्रोग्राम जिस दिन भी होता है कॉल डालने में मुश्किल से अच्छा काफी अरसे के बाद मिली आपकी कॉल। हाँ जी। ठीक है, तो आप वैसे क्या किस चीज में एक्सपर्ट हैं, क्या बनाते हैं? कोई एक्सपर्टीज है आपकी? जी सर। जी क्या चीज? सर मंचूरियन है उसमें। अच्छा चाइनीज। चाइनीज हाँ चाइनीज। चाइनीज में ठीक है। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे सर, आप बहुत अच्छे सर कुकिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया। कभी मेरा कराची चक्कर लगा तो आपके मैं यही कहने वाला था कि कराची कभी आए तो हमारे पास जरूर आइएगा। इंशाल्लाह सर, कभी चक्कर लगा तो आपके साथ मुलाकात करूँ। ठीक है बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ठीक है जी, और टाइम हो गया ब्रेक का। कलर आप देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें डालेगी थोड़ी सी हरी मिर्ची। चले, ये हमारे पास हलवा और तरकारी ये दोनों चीजें तैयार हो गई हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज उसमें भी बहुत दफा मिस्टेक होती है, वो है पूरियां। तो पूरियां किस तरह बनेंगी? चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जाफरानी हलवा। हलवा बनाने के लिए सूजी 1 पाव, हरी इलायची 3 से 4 अदद, जाफरान 1 चुटकी, जर्दे का रंग 1 तिहाई चाय का चमचा, चीनी हस्ब जरूरत, घी 1 कप, बादाम पिस्ते हस्ब जरूरत, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चांदी के वर्क हस्ब जरूरत। तरकीब: हलवा बनाने का तरीका। एक पतीली में 1 पाव सूजी भून लें। अब 1 कप घी में 3 से 4 अदद हरी इलायची डाल के हस्ब जरूरत चीनी मिला दें। फिर इसमें 1 पाव सूजी हस्बे जरूरत, बादाम पिस्ते और 1 तिहाई चाय का चमचा जर्दे का रंग डाल के अच्छी तरह मिक्स करें, साथ ही चमचा चलाते रहें। हलवा भूनने लगे तो 1 चुटकी जाफरान और चंद कतरे केवड़ा एसेंस डाल के मिक्स कर लें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है हम पूरियां तैयार करने जा रहे हैं और इसके वो हमने जो है ना मैदा ले लें या सफेद आटा ले लें, ठीक है। और याद रखिएगा पूरियों के लिए आपने खुश्के पे नहीं बनाना है। सबसे पहला मसला जो है, पहला स्टेप ये है कि पूरियों को आपने खुश्के में नहीं बल्कि ऑयल में आपने से बेलना है, और बेलन में भी हल्का सा ऑयल लगा लें और जिस जगह पर आप बेल रहे हैं। 2 चीजें बहुत अच्छी हैं इसके लिए बेलने के लिए। एक तो ये हमारे पास जो मार्बल लगा है ये, या फार्मिका जो टेबल होती है फार्मिका वाली, उस पे बहुत अच्छी तरह से ये बेला जाता है, ठीक है। और इसमें हमने जो है ना सफेद आटा या मैदा आधा किलो आपने लिया, 2 खाने के चमचे इसमें ऑयल डाला आपने, 1 चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर आपने डाला और इसके साथ नमक 1 चुटकी आपने शामिल किया, और इसे अच्छी तरह से गूंद कर जो है ना, थोड़ा सख्त गूंदना है। आम जो रोटी के लिए हम गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सख्त गूंदना है, ठीक है। बहुत ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, दरमियाना सा। और हाथ में अपने ऑयल लगा लिया आपने, और पेड़े आपके पहले से बने हुए होने चाहिए और राउंड होने चाहिए पेड़े, ठीक है। ये देखें इस तरह के, इससे आपने दबाया और जिस जगह पे आपने इसको बेलना है उसको छोड़ दिया, फौरन ही नहीं बेलना, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये आपके पास बेलन है, इस पर भी आपने हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, ओवर नहीं, हल्का सा ऑयल जरूर लगाना है ताकि इस पे ना चिपके, ठीक है, इसी तरह से। और ऑयल हाथ पर भी और जिस जगह पर आप बेल रहे हैं। खालिस अज्जा से तैयार, जायका और मयार बेमिसाल, मौलवी बनास्पति और कुकिंग ऑयल। आपने पेड़े बनाते जाना है और इसे रखते जाना है, ठीक है, ताकि ये बेलते वक्त ना आपको परेशान ना करें। खिंचाव होता है जब हम पेड़ा बनाते हैं, ठीक है, जब वो खिंचाव खत्म होता है तो फिर बनाने में आपको आसानी भी होती है, ठीक है। चलें जी, ये ले लिया आपने
मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाएगा जिसमें मैं आपके लिए अचार, जो सिंपल पूरी हलवा पूरी वाले जो अचार बनाते हैं, जो आसानी से बन जाता है, वो अचार आपके लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपने एक के बाद दूसरा मैंने लगाया है पेड़ा। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने इसको फॉलो करना है। तो फिर आपके पूरियां जो हैं, इसकी टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद लोग इसको इतना ओवर कुक कर देते हैं कि वो कड़क होकर टूटना शुरू हो जाती है। कभी भी पूरी टूटनी नहीं चाहिए, पूरी खस्ता भी हो, और जब आप इसे तोड़ें तो टूटते वक्त ये बिखरे नहीं। ठीक है, चलें जी। अब जो पहला हमने पेड़ा बनाया था वहां से हम शुरू कर रहे हैं। ऑयल भी सही गर्म होना चाहिए, दरमियाना नहीं होना चाहिए। ऑयल बिल्कुल सही इसको कहते हैं। ठीक है, और जब आपके पास देखें आपके इस पे थोड़ा सा खुश्का लगने लगा है, तो इसे आप थोड़ा सा ऑयल से दोबारा वापस इस तरह से, मैं इसलिए आराम से कर रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि किस तरह से आपने से, ठीक है। और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है। बाद लोग पूरी को बहुत ज्यादा पतला कर देते हैं, उससे पूरियां जो है ना वो कड़क हो जाती हैं। ठीक है, चलें जी, इसे हमने डाल दिया। डालने के बाद आपके पास छन्नी वाला चमचा होना चाहिए, ये देखें। ठीक है, इससे आप इसको इस तरह से टर्न करेंगे हल्का हल्का सा। ठीक है, जैसे आप इसको पुश करेंगे और इसको ऐसे ऐसे टर्न भी करते जाएंगे। ठीक है, ऑयल और गर्म होना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, अब इसे मैंने वापस पलट दिया। बहुत लाइट कलर के अंदर इसे आपने बनाकर निकाल लेना है, ओवर कलर नहीं देना है आपने। ठीक है, बेहतरीन सा कलर आना चाहिए। ठीक है, इसको टिश्यू पे रखें ताकि इसके ऊपर से देखें थोड़ी देर बाद ये खुश्क हो जाना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑयली ऑयली सा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑयल को थोड़ा सा और गर्म होना जरूरी है। चलें, कुछ कह रहे हैं? मिसेस जावेद फ्रॉम कराची, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम अंकल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। गुजर अंकल, मुझे आपसे पूछना था, मैंने बेकिंग की थी अभी पिज्जा की दोस्त, मेरा बहुत ही अच्छी तरह से मैंने उसको गूंदा था, वो फूला नहीं था। फूला नहीं? जबकि मैं हाँ 2 से 2.5 घंटे भी रखे, पिज्जा ट्रे में भी मैंने उसको आधा घंटा रखा, मगर वो फूला नहीं। ठीक है, तो मेरे से क्या मिस्टेक हुई होगी ऐसी? मेरे पास आज इत्तेफाकी बात है, सवाल वाला दिन है और मेरे पास आज सवाल यही आया हुआ है, तो प्रोग्राम के एंड पे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, तो आप भी देखिएगा एंड में, तो आपको फायदा होगा इससे। ठीक है, आप समझ आ जाएगी। आपसे ये सवाल पूछना था कि अगर पूरी में हम सॉफ्ट आटा गूंदे तो क्रिस्पी होगी या सॉफ्ट होगी? पूरी में अगर सॉफ्ट आटा गूंदे? जी अंकल। नहीं, पूरी में अगर आपने सॉफ्ट आटा गूंदा तो वो कड़क हो जाएगी रोटी, या अपना पूरियां जो है ना ज्यादा जल्दी कड़क हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू तो अंकल, आपने आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, दरमियाना गूंदना है। देखती हूँ। ठीक है, दरमियाना गूंदना है, जिस तरह दरमियाना हम पराठों के लिए नहीं गूंदते, इस तरह का आटा गूंदना है आपने। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चले जी, यहाँ हम दोबारा से हल्का सा ऑयल आपने साइड पे रखना है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये ऑयल अगर ज्यादा हो तो फिर भी आपसे रोटी नहीं मिलेगी। ठीक है, चलें, ठीक है जी, ये हम पूरियां तैयार कर रहे हैं। एक पूरी डाल देते हैं आपके सामने, और टाइम हो गया है ब्रेक का, और ब्रेक पे चले जाते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, फिर सारी पूरियां आपके सामने डलेंगी। अब ये देखें धुएं वाला ऑयल हो गया, ये सही टेम्परेचर है इसका। ठीक है, ये देखें जाते ही ये आपने इसको टर्न करना शुरू किया हल्के हाथ से, और ये देखें कैसे फूलेगा, ये जबरदस्त, ये देखें फूल गया, फौरन आपने पलट देना है। ठीक है, ये देखें, ठीक है,
तो इससे ज्यादा आपने ओवर कुक किया तो फिर ये पूरियां आपकी कड़क हो जाएंगी, टूटने लगेंगी। मैं इसको तोड़ कर भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। चलें जी, टाइम हो गया ब्रेक का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तक पूरियां तैयार करते हैं। वापस आकर आपको अचार भी बनाना सिखाते हैं, जो फटाफट अचार होता है, जो आपको अक्सर पूरी वाले की दुकान में मिलता है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। पूरियां, अज्जा, मैदे के सफेद आटा आधा किलो, घी 2 से 3 खाने के चमचे, खाने का सोडा 1 चुटकी, तेल तलने के लिए नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक नाजरीन। और यहां जो है पूरियां, तरकारी और जाफरानी हलवा, ये सारी चीजें तैयार हो चुकी हैं। पूरियां मैंने आपसे जैसे कहा था कि टूटनी नहीं चाहिए, फूल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन ओवर कुक नहीं करना चाहिए। और मैंने बनाया है इसे जो है वैसे मैदा या सफेद आटा, मैंने सफेद आटे से बनाया है। ये भी पूरियां बड़ी खस्ता होती हैं और बहुत ही मजेदार होती हैं। आप दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि सफेद आटा या पूरी से बना अपना जो क्या कहते हैं मैदे से जरा व्हाइट बनती हैं, सफेद आटे से थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन कलर आता है, ठीक है। और जब इसे आप तोड़ें, ये देखें, ठीक है, ये फिर किरचियां नहीं गिरनी चाहिए इसकी, ठीक है। जैसे इसकी टूट टूट कर बिल्कुल बारीक बारीक सी किरचियां गिर रही होती है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ये टूट जाए और इसे फिर आप इस तरह से असल में एक बाइट में पता नहीं चल रहा, जब तक इसके 2-3 बाइट ना खाए जाएं। मैं ज्यादा खाने लगा तो फिर मसला हो जाएगा। तो चलते हैं अचार की तरफ। हमने बहुत ही सिंपल चीजें लेनी है। थोड़ा सा लिया आपने पानी, ठीक है, 4-5 टेबल स्पून, और इसमें आपने डाल दिया गाजर बारीक स्लाइस में, थोड़ी सी प्याज बारीक स्लाइस में, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, ठीक है। सफेद सिरका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तकरीबन हाफ कप। ये है कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा कलौंजी और कुटा हुआ जीरा, और इसे आपने बस थोड़ा पकाना है, गीला गीला सा हो जाए ये, और इसे फिर आपने बंद कर देना है, ठीक है जी। और ये आपका फटाफट वाला अचार। थोड़ा सा नमक भी शामिल करना लास्ट में, और ये आप इसके साथ सर्व कर देंगे, ठीक है। इसे आप एक काम जरूर करें, बहुत ही धीमी आंच पर इसे ढकना लगा दें, ठीक है, ताकि सब्जियां थोड़ी सी सॉफ्ट हो, ज्यादा नहीं, क्रिस्पी होनी चाहिए सब्जियां, ठीक है। आपने कभी अचार खाया होगा हलवा पूरी वालों का, तो वो भी इसी तरह से एक अचार बनाते हैं जिसको कहते हैं रेडी अचार, ठीक है। जब तक मैं पूरी से मजे ले रहा हूं, आप ले लें एक पूरी ब्रेक, फिर वापस आते हैं। पूरियां, अज्जा, मैदे के सफेद आटा आधा किलो, घी 2 से 3 खाने के चमचे, खाने का सोडा 1 चुटकी, तेल तलने के लिए नमक हस्बे जायका। तरकीब:
आधा किलो मैदा या सफेद आटे में 1 चुटकी खाने का सोडा, हस्बे जायका नमक और 2 से 3 खाने के चमचे घी शामिल करके हस्बे जरूरत पानी के साथ गूंद लें। फिर इसके पेड़े बनाकर पूरियों की तरह पतला पतला बेल लें। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके पूरियों को तल लें। पूरियां तैयार हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहां जो है बहुत ही मजेदार रेसिपीज तैयार हो चुकी हैं। आज हमने आपके लिए जो है पूरियां तैयार की हैं, बड़ी खस्ता पूरियां हैं, और इसके साथ जो है आलू और चने की तरकारी जो है ना वो तैयार हुई है, और जाफरानी सूजी का हलवा जो है वो बना है। इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा चीज जो बच गई थी मेरे पास, वो थी अचार। मुझे याद आया कि मैंने कहा इसके साथ अचार भी होता है, और पानी वाला एक्स्ट्रा जल्दी फटाफट बनने वाला अचार जो है ना वो भी हमने आपके लिए तैयार कर दिया है। इसमें बस ये करना है आपने, तो पानी आपने शामिल करना है, वो इतना ही डालना है कि सिरका जब आप डालें तो सिरका रह जाए, बाकी पानी जो है वो खुश्क हो जाए, ठीक है जी। और उसमें बहुत सारी चीजें डालते हैं लोग इसमें। वैसे मैंने गाजर, प्याज, हरी मिर्च इस्तेमाल की हैं, और इसके अंदर आप जो है फूल गोभी भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आप जो है ना बहुत सारी चीज, आम का दौर हो तो आम की स्लाइसेस भी इसके अंदर कैरी के डाल सकते हैं, ठीक है। और कलौंजी, लाल मिर्च कुटी हुई, नमक और जीरा, ये मैंने 3 चीजें डाली है। बेहतरीन ये चीज बनती है, सादी होती है, इसमें कोई ऑयल नहीं इस्तेमाल होता, ठीक है। जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा ये आपको मेन्यू, हमारा देसी बल्ले बल्ले मेन्यू जो है, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ आ जाते हैं। आलिया पूछती है कि पिज्जे की डो गूंद कर कितनी देर तक छोड़ना चाहिए। सबसे पहले आलिया, और अभी एक सवाल आया था पिज्जे की डो के बारे में, मैदे से गूंदें या सफेद आटे से गूंदें। अगर आपने 300 ग्राम मैदा या सफेद आटा लिया है तो उसमें आपने 1.5 खाने का चमचा खमीरा डालना है, और इसके अंदर 1 चाय का चमचा आपने चीनी शामिल करनी है, और 1.5 चाय का चमचा आपने इसमें बेकिंग पाउडर, और अगर बेकिंग सोडा है तो वो 1 चाय का चमचा डालेंगे, बेकिंग पाउडर है तो 1.5 चाय का चमचा डालेंगे। और इसके अलावा आपने इसमें जो है ना नीम गर्म पानी से इसे गूंदना है, और अगर एक्स्ट्रा चीजें डालना चाहते हैं तो इसमें अंडा शामिल कर सकते हैं 1, और 4 से 5 टेबलस्पून बटर शामिल कर सकते हैं। बटर और एग ये आपकी मर्जी पर है, इसको आपके पिज्जे की डो को और खस्ता बना देगा और ज्यादा जबरदस्त हो जाएगा। इसको गूंदने के बाद सॉफ्ट गूंदना है, इतना सॉफ्ट गूंदना है कि ये आटा जो है वो या मैदा आपके हाथ में चिपकने लगे, इतना सॉफ्ट आपने गूंदना है। इसके बाद किसी गर्म जगह पर आपने रखना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब ये डबल हो जाए उसके बाद फिर इसे आप वापस दोबारा गूंदेंगे, और उसके बाद पिज्जा अगर बेलना है तो पिज्जा बेला आपने ट्रे पे लगाया, और इसे कवर करके तकरीबन 20 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद इस पर टॉपिंग करें और इसे बेक करें, तो इंशाल्लाह आपका डो, आपकी जो आपका पिज्जा है वो बड़ा हल्का फुल्का फूला फूला सा बड़े मजेदार सा बनेगा, ठीक है जी। ये सारे पॉइंट बहुत जरूरी हैं, इनमें से आपने कोई भी चीज मिस की तो फिर जो है ना आपका पिज्जा मजेदार नहीं बन सकता, ठीक है जी। फहमीदा पूछती है डाइट मायोनेज जो आपने सिखाई थी इसमें कौन सा तेल इस्तेमाल किया था। मैंने नॉर्मल अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया था, आप चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑयल और आ रहे हैं, ऑलिव ऑयल के साथ कुछ ऑयल मिक्स होकर भी आ रहे हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ऑयल होना चाहिए, जाहिर बात है आप डाइट पर जा रहे हैं, डाइट मायोनेज बना रहे हैं, तो उसके लिए ऑयल भी अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। मून पूछते हैं प्लीज मुझे ये बता दें जब भी केक बनाती हूं सख्त हो जाता है। मून अच्छी तरह से उसको मिक्स करें केक को, और जो मैदा आखिर में हम डालते हैं उसको डालने के बाद बीट ना करें, मशीन ना चलाएं, हाथ से फोल्ड करें, और उसे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट करके, और उसे आप जो टेम्परेचर आपने सेलेक्ट किया है उसके ऊपर पहले से गर्म ओवन में डालें। अगर ठंडा ओवन होगा तो कभी भी आपका केक राइज नहीं करेगा, सख्त हो जाएगा, ठीक है जी। खुरम पूछते हैं क्या अलसी के बीज सूजी के हलवे में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल डाला जा सकता है, कोई मुजायका नहीं है, और ये कोई ना तो तुरश होता है, ये ना ये नमकीन होता है, ना ये मीठा होता है, ये एक सादा सा जो है तुलसी अपना अलसी का बीज है, और ये आपको किसी भी खाने में, फर्ज करें मैंने अचार बनाया है ना,
इसमें मैंने कलौंजी भी डाली है, उसमें आप अलसी के बीज भी डाल सकते हैं। आप ये जो तरकारी मैंने बनाई है इसके अंदर अलसी के बीज डाल सकते हैं। आपने हलवा बनाया उसमें डाल सकते हैं। आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहद फायदेमंद है और इंशाल्लाह अनकरीब हम आपको अलसी के जो बीज हैं उसका जो ऑयल है इस वक्त दुनिया भर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत बेहतरीन चीज है आपकी बॉडी के लिए। तो किसी ना किसी तरह से रोटी में, नान में, सालन में, किसी भी चीज में, सैलेड पर इसको डालकर जरूर इस्तेमाल करें। ठीक है जी। और आज था हमारा इंफॉर्मेशन डे जिसमें हमने आपको जाफरान के बारे में बताया। जाफरान की 2-3 डंडियां गर्म दूध में डालकर लेते हैं तो वो भी बहुत फायदेमंद है। नीम गर्म पानी में 1 खाने का चमचा शहद और 2-3 डंडियां जो है ना उसकी जाफरान की और थोड़ा सा लेमन जूस शामिल करके पीते हैं। सुबह आप अगर नहार मुंह तो आपको एनर्जी, फुर्ती, चाको चौबंद आप रहते हैं। ठीक है जी। ये फायदे थे और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो कल फिर मुलाकात होगी सेल्फी विद रेसिपी के साथ। जल्दी भेजे, टाइम कम है। सेल्फी विद रेसिपी कल हमने दिखानी है आपकी प्रोग्राम के एंड में। अल्लाह हाफिज, बाय बाय एंड शाउ। मसाला है तो खाने में है मजा। भून लेना और हिलाते रहना, वरना क्या होता है कि ये सूजी जो है ना वो एक तरफ से ज्यादा भुन जाती है, दूसरी तरफ से लाइट रह जाती है। ठीक है, चलो इसको इस तरह करेंगे, हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा और आपकी खुशबू भी आपको आती रहेगी। हमारे पास हकीम शाह नजीर साहब हैं लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत है। अच्छा, 2 सवालात थे। एक तो माइग्रेन के बारे में सवाल था। 20 साल उम्र है, सऊदी अरब से कॉल थी, उनको जरा कोई बता दें जरा जल्दी से। देखिए, माइग्रेन के लिए जो था वो था इस्तेखुद्दूस। जी हाँ, इसे साफ करके आधी चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे दें और एक टाइम रात को सोते वक्त रोजाना पिया करें। ठीक है। और इसके अलावा जो है 7 बादाम, ठीक है, 7 बादाम 1 गिलास दूध के 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें और सुबह निहार पेट वो बादाम खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें। ठीक है। तो यानी कि बादाम को वॉश करके छिलके समेत पानी में डाल दें 1 गिलास पानी में और सुबह छिलका उतार कर उसे खा लें और पानी पी लें, उसका पानी पी लें। ठीक है। छिलके के साथ भी खा सकते हैं? नहीं, मतलब वो जो बादाम का मगज होता है वो डालना है। अच्छा, मगज खाना है उसका। ठीक है, मगज खाना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज थी इस्तेखुद्दूस बूटी। इस्तेखुद्दूस बूटी 1 कप पानी में डाल के ठीक है जोश दे दें और उसमें से 1 कप या आधा कप रात को सोते वक्त पी लें। इसी तरीके से रोजाना पीना है और ये 1 महीना इस्तेमाल करना है। ठीक है,
ठीक है, इस्तेखुद्दूस का इंशाल्लाह आधा ताला चम्मच, माइग्रेन से निजात हो जाएगी। ठीक है, इस्तेखुद्दूस का आधा चम्मच जो है रात को इसको पानी में डाल दें, गिलास में, 1.25 कप पानी, सवा कप पानी में, और सुबह जो है इसको छान कर, जी जी बिल्कुल, इसका सेम लाइक जैसे सब चाय बनाते हैं ऐसे बना के पिए। अच्छा, यानी कि गर्म करना है इसको, बॉईल करना है, जी जी बॉईल सवा कप पानी में बॉईल करके, और जब 1 कप रह जाए तो उसको आपने छान के 1 कप पानी जो है इसका पीना है सुबह पीना है। ठीक। नहीं, रात को सोते वक्त रात को पीना सोते है। वक्त पीना। और जी हाँ, और बादाम जो है 7 दाने वो 1 गिलास पानी के अंदर डाल लें और रात भर पड़ा है, सुबह निहार पेट वो बादाम खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी। ठीक 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 है। अच्छा, दूसरा ठीक है। सवाल जो था वो क्या था? जी जी जी, एक सवाल और है लेकिन मैं आपको ब्रेक के बाद आपसे बता देते हैं, ठीक है? बेटर थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। चलिए जी, इसको मैं भून रहा हूं, सूजी को वापस आते हैं जब तक सूजी भुन चुकी होगी, और इसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे हलवा बनाने का, जाफरानी हलवे का, ठीक है जी। ये देखें, इसका कलर भी हल्का हल्का चेंज हो रहा है। बात के दौरान आपने कभी भी छोड़ना नहीं है इसे, इसीलिए मैंने इसको चूल्हे से हटा दिया था। टाइम हो गया ब्रेक का, और छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जाफरानी हलवा। हलवा बनाने के लिए वेलकम बैक नाज़रीन, और यहां जो है मैंने सूजी को सादे पैन में डालकर अच्छी तरह से जो है ना भून लिया, और ये स्टेप बहुत ही जरूरी है सूजी के हलवे के लिए, ताकि सूजी के अंदर एक सोंधापन जो होता है ना वो जरूर आ जाए, ठीक है। और इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है इलायची, छोटी वाली इलायची 4 से 5 अदद घी के साथ। हल्का सा कड़कड़ाने के बाद हमने इसमें आगे का प्रोसेस करना है, जिसके अंदर चीनी, सूजी और इसके साथ जर्दे का रंग जाएगा, और जाफरानी एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद लास्ट में आप जब इसे फाइनल कर चुके हो तो ये है जाफरान, आपको नजर आ रहा होगा। और इसके जो मैंने आपको शुरू में 2-3 डंडियां कही थी ना, वो 2-3 डंडियां ये काफी होती हैं, ठीक है। ये इतना सा इस्तेमाल होता है, ये बहुत ही कम, इसलिए कि ये गर्म भी होता है, तो ये आपको एनर्जी के लिए और आपके खून को रवा दवा रखने के लिए, आपको हशाश और बशाश रखने के लिए जो है ना, वो आप ये 2-3 डंडियां ही काफी हैं, दूध में डालकर गर्म दूध में मिक्स करें और इसे पी लें, या फिर शायद नीम गर्म पानी और ये और इसके साथ लेमन डालकर भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा रहता है, आपके एक तो वजन को भी कम करता है ये, और आपको तंदुरुस्त और तवाना भी रखता है, ठीक है। जब वजन कम करते हैं लोग तो वीकनेस हो जाती है, तो ये जाफरान जो है ये आपको वीक नहीं होने देता, ठीक है। यहाँ हमारे पास इलायची जैसे कड़कड़ा गई, और उसके बाद हमने इसमें सूजी शामिल कर दी, ठीक है जी। और वैसे भी भूनी है हमने सूजी को, और ये थोड़ा सा इसके साथ जो घी है इसके साथ भी आप थोड़ा सा भून सकते हैं, असली घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है आपने। ये देखें, ये हल्का सा आपने इसको मिक्स किया, जैसे ये घी में मिक्स हो जाए इसके फौरन बाद आपने इसमें चीनी शामिल कर देनी है, चीनी को मिक्स करना है। चीनी भी नीचे तक चली जानी चाहिए, और इसी के साथ थोड़ी सी चीनी पके। ये जो हम हलवे खाते हैं और खुद बनाते हैं, सूजी के हलवे में वो सोंधापन नहीं आ रहा होता, तो इस तरह से काफी अच्छा सा सोंधापन आ जाता है, ठीक है। इसमें हम शामिल कर देते हैं पानी, और या दूध भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपने डाल दिया, इसे टर्न किया अच्छी तरह से, ठीक है। जब ये हल हो जाए, इसमें पानी में बिल्कुल मिक्स हो जाए, उसके बाद आपने थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल करना है इसमें, चुटकी चुटकी, और इसको फिर मिक्स करना है ताकि कलर जो है ना वो तमाम हमारे हलवे के अंदर। इसके बाद आपने डाला तो कलर जो है अच्छी तरह से हलवे के अंदर मिक्स नहीं होगा। जी, हमारे पास शाहनजी साहब हैं, हकीम साहब कॉल पर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सॉरी दोबारा से आपको तकलीफ दी हमने। नहीं कोई बात नहीं। एक सवाल था, जो आपने फॉर्मूला बताया था ऑयल का, जो बालों के बढ़ाने के लिए, उसमें ड्राइनेस
और भी बहुत सारी बालों की जो प्रॉब्लम होती है, वाइटनेस हो जाती है, बालों के वो फॉर्मूला जरा दोबारा से रोकने के लिए स्लो जरा बताइएगा ताकि तमाम लोग नोट कर लें उससे। ठीक है जी, जी जी बहुत शुक्रिया जी, कोई बात नहीं जी। इसमें यह है कि तिल का तेल आधा पाव, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, बेरी के खुश्क पत्ते 1 चम्मच, बरहमी बूटी 1 चम्मच। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ठीक है। तिल का तेल आधा पाव, कद्दू का तेल 30 ग्राम, रोगन उष्णा 60 ग्राम, रोगन नागर मोथा 60 ग्राम, ठीक है, बेरी के खुश्क पत्ते 1 चम्मच, बरहमी बूटी 1 चम्मच। ठीक। इन तमाम को मिलाकर मिक्स करके 1 दिन के लिए घर पे रख लें। दूसरे दिन छान के बोतल में भर लें। जब भी तेल की जरूरत हो ये सिर्फ बालों की जड़ों में लगा। अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं दावत और मैं हूं आपका शेफ गुलजार। आज जैसा कि आपको मालूम है बुध का दिन है और आज हम आपके लिए देसी बल्ले बल्ले खाने जो हैं वो तैयार करते हैं। तो आज देसी खानों में जो है ना बहुत ही मजेदार हमारे सुबह का नाश्ता जो है वो तैयार होने जा रहा है। हम बना रहे हैं आपके लिए पूरियां, बहुत ही मजेदार सी जाफरानी हलवा बन रहा है और उसके साथ जो है तरकारी तैयार होगी आलू और चने की, और इसके साथ कोशिश करेंगे अगर टाइम हुआ तो आपके लिए जो है अचार, वो फटाफट अचार जो होता है वो अक्सर आपने देखा होगा कि आपको जो हलवा पूरी वाले होते हैं उनके पास मिल जाता है, जिसमें प्याज गाजर वगैरह शामिल होती है। तो कोशिश करेंगे कि वो भी अगर हो सका टाइम तो हम जरूर तैयार करें और इंशाल्लाह डिटेल में जाएंगे और आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो भी हाईलाइट करेंगे इसकी, जो जहां पर आप गलती कर जाते हैं और जिसकी वजह से पूरियां खराब हो जाती हैं, तरकारी खराब हो जाती है या हलवा जो है वो ज़ाया हो जाता है, खराब हो जाता है। तो कोशिश करेंगे पूरे प्रोग्राम को गौर से देखें 1 से लेकर 2:30 बजे तक। अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है और आप इसमें से देख नहीं पाते हैं तो फिर यह है कि रात को 10:30 से 12 बजे तक हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और सुबह 4 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4 से 5:30 बजे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। ठीक है जी। तो आज जाफरानी हलवा बन रहा है तो हम आपको जो है आज जाफरान के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया के स्पाइसेस या जो फल हैं या फूल हैं, ये बेसिकली ये जाफरान एक फूल है और उसके बीच में से ये जो है इसकी डंडियां निकलती हैं जो दुनिया भर में महंगी तरीन जिसको कहते हैं वो चीज़ है और इसे हम बहुत सारे अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होती है। ये जाफरान सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ईरान, अफगानिस्तान नहीं बल्कि पूरे यूरोप में इस्तेमाल होती है, अमेरिका में इस्तेमाल होती है, हर जगह पर इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ किस्म के खानों में इस्तेमाल होती है, एशियन खानों में भी इस्तेमाल होती है, ये इंग्लिश खानों के अंदर भी इस्तेमाल होती है। बहुत ही अच्छा अरोमा होता है इसका और बहुत ही फायदेमंद भी होती है। आइए चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये कितनी फायदेमंद है आपके लिए। ठीक है। जाफरान तबीयत को फराहत फराहम करती है। फराहत मतलब ये कि आपको हशाश बशाश करती है। इसका सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि इसे आप दूध में हल करके 2-4 डंडियां काफ़ी होती हैं जाफरान की, इतनी सारी डालनी नहीं है आपने। असली जाफरान होना पहले ज़रूरी है। दूसरा इसके 2-3-4 डंडियां जो होती है ना वो काफ़ी होती है। 1 गिलास दूध में आप इसको डालकर पी सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीकाकार ये है, इसको और ताकतवर बनाने के लिए आपने 1 खाने का चमचा शहद और जाफरान की 2-4 डंडियां और इसके साथ थोड़ा सा लेमन, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके अगर आप इसका नीम गर्म शरबत सुबह अर्ली मॉर्निंग में पीते हैं तो इससे आपका वजन भी कम होता है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन भी ज़बरदस्त होती है और ये एक तरह से आपके लिए एनर्जी ड्रिंक भी है। ये काफ़ी यानी कि आपको हशाश बशाश तरोताज़ा जो है वो कर देती है। इसके
इतने सारे फायदे हैं। डंडियों का मतलब इसको बारीक बारीक सी इसकी जो डंडियां होती हैं वो इसके बहुत ही ज़बरदस्त काम आती हैं। ठीक है जी। जिन लोगों को किसी भी सूरत में नींद नहीं आती वो ज़ाफ़रान और इसके साथ क्या कहते हैं तज, तीनों एक जड़ी बूटी होती है और इसको जो है हम वज़न लेकर और इसको अगर मुंह पर लगाकर अगर आप रात में सो जाएं तो आपको जो लोग किसी भी हालत में नींद नहीं आती है उनको नींद आना शुरू हो जाएगी। ठीक है। और ये जो है आपके चेहरे को रंगत बख्शती है। बहुत सारे ऐसी क्रीम हैं सच्चाई वाले बनाने वाली जो सही बनाने वाले जो क्रीम फार्मूला है उसके अंदर जो है ज़ाफ़रान का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके चेहरे को तरोताज़ा, शादाब और खूबसूरत बनाता है, पिंक कलर का, जैसे कि ये खुद भी होता है। ठीक है जी। ज़ाफ़रान का शरबत जो है हमल के दौरान यानी कि बच्चों के प्रेगनेंसी के दौरान अगर इसको पिया जाए तो ये बेहद मुफीद है। अपने यानी कि प्रेगनेंसी जो ख़वातीन है उनके लिए भी मुफीद है और जो आने वाला बच्चा है उसके लिए भी मुफीद है। ठीक है जी। और इससे जो है हाजमा आपका ठीक रहता है, भूख भी लगती है आपको। ज़ाफ़रान शहद में मिलाकर पीने से गुर्दे की पत्थरी का मसला भी हल हो जाता है। ज़ाफ़रान का इस्तेमाल तिल्ली, जिगर और दिमाग के लिए, तिल्ली, जिगर और दिमाग के लिए बेहद मुफीद है। इसके साथ गुर्दे के दर्द में कमी लाता है। ये सूजन जो होती है गुर्दे और जिस्म के मैदे के अंदर उस सूजन को भी ख़त्म करता है। ज़ाफ़रान अगर इसको रोगन ज़ाफ़रान भी आता है जो पट्टों को नरम रखने के लिए काम आता है। यानी कि ज़ाफ़रान का जो ऑयल होता है ना ये आपके पट्टों के लिए बेहद मुफीद है। अगर इसको इसलिए कि बहुत एक्सपेंसिव होता है ज़ाफ़रान का जो ऑयल है, इसको किसी जैसे कि ऑलिव ऑयल या किसी और ऑयल के अंदर इसको मिक्स करके इसको अगर जिस्म में मालिश किया जाए तो पट्टों की जो जिन लोगों को प्रॉब्लम रहती है और जो बच्चे अभी पैदा होते हैं और हमारे यहाँ आजकल ज़रा रिवाज ख़त्म हो गया, कम हो गया है बच्चों को मालिश करने के लिए। लेकिन एक ज़माना था कि बच्चे की इतनी मालिश होती थी, बच्चा शोर मचाता था पूरे घर के अंदर लेकिन कोई नहीं सुनता था उसकी। और मालिश होने के बाद उसको नहलाया जाता था और वो बेचारा आराम से सो जाता था। अब आजकल ना तो वो मालिश होती है बच्चों की और इसी वजह से आजकल के बच्चे जो हैं वो बेचारे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं होती। वरना पुराने बच्चों में देखें आप जो बूढ़े हैं उनमें आज भी इतनी ताकत है कि वो पूरे दुनिया घूम कर आ जाते हैं और माशाल्लाह सेहतमंद भी रहते हैं। इसीलिए क्या कहा जाता है कि पुराने खुराक खाई हुई है। और ये वजह जो है खाने के साथ साथ और उनके मसाज के ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जिल्द और चेहरे को जबरदस्त करता है और इसकी रंगत को निखारता है। तो प्लीज ज़ाफ़रान का इस्तेमाल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर करें। तो टाइम हो गया है एक ब्रेक का, छोटा सा ज़ाफ़रानी ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आलू चने की तरकारी, अज्जा, उबले काबुली चने 1 पाव, उबले आलू 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट आधा कप, कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। ज्यादा तेज ऑयली ना करें। ठीक है। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। हफ्ते में 4 बार। हफ्ते में 4 बार। हफ्ते में 4 बार। ठीक है। और ये जड़ों पे लगाने हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल 5 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। अच्छा। बाल गिरना बंद हो जाएगा। अच्छा, ये मर्द औरत दोनों लगा सकते हैं? मेल फीमेल सब लगा सकते हैं। ये उनके लिए भी अच्छा है जो एलोपेशिया के मरीज होते हैं ना, जैसे बाल छड़ हो जाता है, गोल गोल निशान बनते हैं, ये वो भी बेहतर करता है। गोल गोल से पैच पड़ जाते हैं सर पे। जी जी, वो भी उनके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। ये तमाम बच्चे बड़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। उम्मीद है कि जिन्होंने फॉर्मूला मांगा था उनको भी मिल गया होगा और जिनको अभी मिस कर गए होंगे जो लोग, उनको भी ये इंशाल्लाह आसानी से वो मिल जाएगा। जब ये हलवा हमारा गाढ़ा होने लगे, इस वक्त आपने जो एसेंस है मेरे पास, ज़ाफ़रानी एसेंस, वो चंद कतरे मैं इसमें शामिल करूंगा और इसे करूंगा मिक्स। ठीक है जी। और ये देखें हलवा जब अपना बर्तन छोड़ दे उसके बाद फिर आपने इसे
इसमें आप जो अगर शुरू की जो टेक्निक है भूनने वाली वो अगर आप कर लेते हैं ना, ये देखिए कभी भी आपका हलवा जो है ना वो बिखरेगा नहीं, ठीक है। इस तरह से एक यकजा हो जाएगा पूरे, ठीक है, और जल्दी बनेगा। इसमें खुशबू भी होगी जबरदस्त सी आपकी जो एक हलवे के अंदर होती है, सौंधापन जिसको कहते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपने शुरू में जो सूजी को भून लिया है उससे काफी फर्क पड़ता है इस पे, ठीक है। चलिए जी, ये हमने इसकी पोजीशन भी देख लें आप किस तरह का है। ये बिल्कुल जैसे आप हलवा पूरी वालों के पास से लेते हैं उससे बहुत बेहतर है ये, कलर में भी और अपने हाथ से बनाया हुआ है। तो इससे ये है कि आपको पता होगा कि हमने जो घर पर हलवा तैयार किया है वो उसमें कोई ऐसी चीज अनहाइजेनिक चीज मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ आपने इस पे थोड़ा सा बादाम पिस्ता, ठीक है, जितना आपको जरूरत हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ चांदी का वर्क अगर आपके पास हो तो ये आप लगा लें। बहुत सॉफ्ट होता है, ये चिपक जाता है उंगली के साथ। ठीक है, और थोड़ा सा ज़ाफ़रान, चलिए ये हो गया। ये आपका बेहतरीन सा जो है ज़ाफ़रानी हलवा तैयार हो चुका है। और साथ में हमने अब नमकीन को भी चेक करना है, तरकारी, ठीक है। ये तरकारी भी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए जबरदस्त सी। और आपने देखा होगा कलर इसका ऐसे होता है, ना ऑयल वगैरह इसके ऊपर नहीं आता, और यही इसका जो है बेहतरीन टेस्ट बनाता है, ठीक है। चूल्हे को मैं बंद कर दूंगा और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें चॉप चॉप, ठीक है जी। ये ले लेते हैं, ठीक है। इसे थोड़ा सा बारीक चॉप कर लिया आपने। चलो, हमारे पास कॉलर हैं एजाज फ्रॉम पिशावर। सलाम अलैकुम एजाज। काशिफ। हेलो हेलो जी, सलाम अलैकुम। सर एजाज में काशिफ हूँ। काशिफ हैं, ठीक है जी। हाँ जी। और सर आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है सर आपका प्रोग्राम हो जी, बहुत शुक्रिया। और सर मैं खुद भी कुक अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। कोई फरमाइश करना चाहेंगे आप या कुछ कहना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में? सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जिस दिन भी होता है कॉल डालने मुश्किल से। अच्छा, काफी अर्से के बाद मिली आपकी कॉल? हाँ जी। ठीक है, तो आप वैसे क्या किस चीज में एक्सपर्ट हैं, क्या बनाते हैं? कोई एक्सपर्टीज है आपकी? जी सर। जी, क्या चीज? सर मंचूरियन। अच्छा, चाइनीज चाइनीज हाँ चाइनीज। चाइनीज में, ठीक है। तो अल्लाह ताला सर आप बहुत अच्छे सर कुकिंग करते हैं। बहुत शुक्रिया। कभी मेरा कराची चक्कर लगा तो आपका। मैं यही कहने वाला था कि कराची कभी आए तो हमारे पास जरूर आइएगा। इंशाल्लाह सर कभी चक्कर लगा तो आपके साथ मुलाकात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, ठीक है जी। और टाइम हो गया ब्रेक का। कलर आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें डालेगी थोड़ी सी हरी मिर्ची। चले, ये हमारे पास हलवा और तरकारी, ये दोनों चीजें तैयार हो गई हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, उसमें भी बहुत दफा मिस्टेक होती है
वो है पूरियां। तो पूरियां किस तरह बनेंगी, चलते हैं ब्रेक की तरफ, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। जाफरानी हलवा। हलवा बनाने के लिए सूजी 1 पाव, हरी इलायची 3 से 4 अदद, जाफरान 1 चुटकी, सर्दी का रंग 1/2 चाय का चमचा, चीनी हस्बे जरूरत, घी 1 कप, बादाम पिस्ते हस्बे जरूरत, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, चांदी के वर्क हस्बे जरूरत। तरकीब। हलवा बनाने का तरीका। एक पतीली में 1 पाव सूजी भून लें। अब 1 कप घी में 3 से 4 अदद हरी इलायची डाल के हस्बे जरूरत चीनी मिला दें। फिर इसमें 1 पाव सूजी हस्बे जरूरत, बादाम पिस्ते और 1/2 चाय का चमचा जर्दे का रंग डाल के अच्छी तरह मिक्स करें, साथ ही चमचा चलाते रहें। हलवा भूनने लगे तो 1 चुटकी जाफरान और चंद कतरे केवड़ा एसेंस डाल के मिक्स कर लें। जब हलवा घी छोड़ दे तो उतार लें और चांदी के वर्क से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है हम पूरियां तैयार करने जा रहे हैं और इसके वो हमने जो है ना मैदा ले लें या सफेद आटा ले लें, ठीक है। और याद रखिएगा पूरियों के लिए आपने खुश्के पे नहीं बनाना है। सबसे पहला मसला जो है, पहला स्टेप ये है। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार रेसिपीज तैयार हो रही हैं। आज हम सुबह का नाश्ता जो तैयार कर रहे हैं हलवा पूरी, और इसके साथ जो है चने और आलू की तरकारी तैयार कर रहे हैं। और इसके साथ हमने कोशिश करनी है कि अगर टाइम मिला तो हम आपको अचार जो बनता है वो भी बनाना सिखाएंगे, ठीक है जी। इसके लिए प्याज हमने ली हुई है, तकरीबन 2 बड़ी प्याज हैं और वो चॉप है, ठीक है। लहसुन का पेस्ट है मेरे पास, आलू बॉइल्ड हैं, चने भी बॉइल्ड हैं, और इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई है, जीरा कुटा हुआ है, इमली का पेस्ट है मेरे पास, गरम मसाला है, नमक है, और इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया ऊपर से जाएगा। और आखिर में इसमें कलौंजी के बगैर ये जो तरकारी है ये मुकम्मल नहीं है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को चॉप प्याज जो है इसे हमने हल्का सा फ्राई करना है, उसके बाद बाकी चीजें शामिल करनी है और इसको इतना पकाना है कि आलू में जो रेशा होता है और चने में जो रेशा होता है ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएं बगैर कुछ डाले। इसमें इस तरकारी के अंदर थोड़ा सा गाढ़ापन जिसको कहते हैं, जिसे हम हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं या मैदा डालते हैं तो उससे थोड़ा जिससे कि गाढ़ा हो जाता है। इस तरह से ये आलू का और चने का जो रेशा है ना ये इससे गाढ़ा होगा। और चने जो काबली चने लिए हैं उसको किस तरह से बॉइल्ड किया है और कितनी देर बॉइल्ड किया और कैसे बॉइल्ड किया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए कि वो तरकारी घर पर बन नहीं रही होती है। अक्सर लोगों ने मुझसे शिकायत की है, ठीक है। ये देखें, चने को इतना बॉइल्ड करना है कि ये अपना हल्का फुल्का जो छिलका है ना ये छोड़ दे, ठीक है। इसे रात को आपने भिगो देना है सोडे के साथ, ठीक है। फर्ज करें आपने आधा किलो चने लिए हैं तो इसे आपने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धोया, इसमें आधा चाय का चमचा आपने बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डाला और उसी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर जो भी आपने डाला है उसी पानी को, इसलिए कि आपने वॉश कर चुके हैं चने को, उसी पानी के साथ आपने इसे बॉइल करना है तो उससे जल्दी जो है चने गल जाएंगे और इतना गलाना है आपने, ठीक है। आलू को थोड़ा सा सख्त रखना है हमने, इसकी गठलियां काटी हुई हमने, ठीक है। और इसमें जो टेस्टी चीज होती है ना वो है कुटी हुई जो है ना लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, गरम मसाला, इसमें जो कलौंजी है इसका अपना एक फ्लेवर होता है। बाद लोग इमली डालते हैं, बाद नहीं डालते हैं, आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं ना डालें। प्याज जो है वो चॉप होगी, थोड़ी सी कच्ची पक्की प्याज होगी, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को हल्का सा सौते कर लेना है और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा लिया ऑयल आपने और इसमें आपने शामिल कर दिया प्याज और ये देख लें, क्वांटिटी देख लें इसकी, इससे टेस्ट बनता है इसका। और चने की तरकारी और आलू की तरकारी ये 2 अलग अलग भी बनती हैं और साथ भी बना सकते हैं, ठीक है जी। ये देख लें, काफी सारा चॉप प्याज। चलें जी, इसे हमने हल्का हल्का फ्राई करना है थोड़े से ऑयल के अंदर
ये क्रिस्पी नहीं करना, इसे ना ब्राउन करना है, सिर्फ इसको हमने सॉफ्ट करना है, इसकी खुशबू आने लगे, बाकी आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। और फिर मैंने जैसे शुरू में कहा है आपसे कि कोई भी चीज आपसे मिस हो जाती है तो आप हमारे फेसबुक पर जा सकते हैं। फेसबुक पर आप जो है तमाम रेसिपीज मौजूद होती हैं और तमाम हमारे पास जो हर्बलिस्ट आते हैं उनकी जो टिप्स हैं वो भी मौजूद होती हैं, वहां से आप ले सकते हैं। और तरीकाकार ये है कि फेसबुक में आपने दावत शो लिखना है, दावत शो लिखकर आप फेसबुक पर जाएंगे और वहां से तमाम चीजें लेंगे जो आपको जरूरत है, जो आपको रेसिपीज चाहिए होती हैं। अच्छा, इसके अलावा बुध के दिन यानी कि आज के दिन हम आपके सवालात के जवाब भी देते हैं और कल जुमेरात के दिन हम आपकी जो सेल्फी विद रेसिपी है वो जरूर दिखाते हैं। ठीक है जी। तो दोनों के लिए भी आपने इनबॉक्स में जाना है, दावत शो लिखना है और उसमें आपने सवालात भेजने हैं। वो आपके सवालात फूड से रिलेटेड हों, खानों से रिलेटेड हों या किचन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो उससे भी आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप अगर हमारे प्रोग्राम में आना चाहते हैं कुकिंग कंपटीशन के अंदर तो उसके लिए आपने हमें ईमेल करना है अपने पार्टनर की तस्वीर, थोड़ी सी डिटेल और उसके बाद टेलीफोन नंबर ये डालकर आपने हमें जो है ईमेल करना है dawat@masalatv.tv dawat@masalatv.tv पर आपने फटाफट ईमेल कर देना है। ठीक है जी। ये हमने देखें प्याज को हल्की सी मुझे खुशबू आने लग गई है, प्याज थोड़ी सॉफ्ट होने लगी है, ऑयल थोड़ा नजर आने लगा है। इस पोजीशन के अंदर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है, उसके बाद चने शामिल करना है। ठीक है। और इसके बाद फिर इसे हल्का सा भूनने के बाद पानी के साथ पकने के लिए छोड़ देना है। ये थोड़ी ग्रेवी इसके अंदर होती है, ठीक है, ताकि पूरियां खाने में आसानी हो। चलें जी, अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूं लहसुन का पेस्ट, ठीक है, और चने। ठीक है, पहले चने डालेंगे और फिर इसे आलू शामिल करेंगे इसमें। ठीक है जी। ये देखिए प्याज बिल्कुल अभी जिसको कहते हैं ना सॉफ्ट हुई हुई है, खुशबू बहुत अच्छी सी है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, वरना ये कोरमे जैसा हो जाएगा। ठीक है जी। इसकी तरकारी जरा लाइट सी होती है, आपने देखा होगा। ठीक है जी। और हमारे पास कॉलर हैं इरम फ्रॉम लाहौर। सलाम वालेकुम इरम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं इरम? अल्लाह का शुक्र है, आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया जी इरम। मुझे आपसे पता करना था, अभी परसों जो आपके वो हर्बलिस्ट आए हुए थे उन्होंने जो बालों के लिए बताया था तो वो जरा दोबारा रिपीट हो सकता है? चले मैं देख लेता हूँ, अगर मेरे पास फेसबुक पे होगा तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। और दूसरा मुझे बालों का ऑयल जो बताया था ना? हाँ जी, बालों का ऑयल जो बताया था। ठीक है ठीक है। और दूसरा एक और मुझे पता करना था, ये जो प्याज होती है एक व्हाइट कलर की होती है और एक प्याजी सी होती है, तो दोनों में से प्याजी सी होती है और एक बिल्कुल व्हाइट होती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसमें फर्क क्या होता है और दोनों में कौन सी बेहतर होती है? बेसिकली करी सालन वगैरह बनाने के लिए जो व्हाइट वाली प्याज होती है वो बेहतर होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ज्यादातर पैदा होती है वो होती है रेड वाली। ठीक है। हाँ रेड वाली जो है सैलेड वगैरह के लिए बहुत बेहतरीन होती है, सलाद वगैरह के लिए, लेकिन महंगी जो होती है ना वो रेड वाली होती है बाहर मुल्कों में भी। ठीक है। अच्छा जी। लेकिन व्हाइट वाली जो है वो करी सालन बनाने के लिए जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और जो ग्रेवी होती है उसमें मेल्ट हो जाती है, नजर नहीं आती वो प्याज। ठीक है। अच्छा, तो इनका टेस्ट भी मुख्तलिफ होता है? टेस्ट थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, इसका थोड़ा स्वीट टेस्ट होता है व्हाइट वाले का। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन करी में सालन में बहुत मजेदार सालन बनता है उसका। ठीक है। ओके जी, ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलें अगले ब्रेक में हम कोशिश करेंगे कि अगर शाहनजीर साहब हम हमारे लाइन पर मिल जाए उनसे हम बालों के जो ऑयल है उसके बारे में आपको रिपीट करवा देते हैं। ठीक है। ये अच्छी तरह से मैंने भून लिया ताकि लहसुन जो है ना वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, कच्चा ना रहे। ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है आलू। ठीक है जी। ये आलू चला गया। इसे भूनने का मकसद ये है कि इसमें जो एक आलू में चने में अपनी एक जो खुशबू होती है ना वो इसमें से खत्म हो जाए और ये सालन जब ग्रेवी वाला बने तब भी इसमें एक सौंधापन होना चाहिए। आपको खाने की तलब को बढ़ाने के लिए जो है ना ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है।
ठीक है। हल्का सा इसको हमने पकाना है, मसाले डालने हैं, उसके बाद फिर इसमें पानी डालना है, उससे धीमी आंच पे छोड़ देना है, फिर ये आराम आराम से पकता रहेगा। ये ऐसा हो जाना चाहिए कि इसकी ग्रेवी जो है ना वो गाढ़ी सी हो जाए। वो गाढ़ी इसीलिए होगी कि चने और आलू में जो लेस होता है ना वो जब तक नहीं निकलेगा टेस्ट नहीं आएगा। टाइम हो गया ब्रेक का, एक चना आलू ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आलू चने की तरकारी। अज्जा: उबले काबुली चने 1 पाव, उबले आलू 1 पाव, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, कलौंजी आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट आधा कप, कुटा हुआ जीरा 1 खाने का चमचा, बारीक कटा हरा धनिया 3 से 4 खाने के चमचे, तेल 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: एक पैन में 4 खाने के चमचे तेल डाल के प्याज को लाइट ब्राउन कर लें। अब इसमें 2 खाने के चमचे लहसुन का पेस्ट शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें 1 पाव उबले आलूओं के छोटे क्यूब्स डालें और साथ ही 1 पाव उबले काबुली चने भी डाल दें। अब इसमें 1 खाने का चमचा कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा कुटा हुआ जीरा, आधा कप इमली का पेस्ट, 1 चाय का चमचा पिसा गरम मसाला और हस्बे जायका नमक शामिल कर लें। साथ ही हस्बे जरूरत पानी शामिल करके इतना पकाएं कि आलू और चने आपस में मिक्स हो जाएं। आखिर में आधा चाय का चमचा कलौंजी डाल के मिक्स कर लें। थोड़ी सी ग्रेवी रखकर डिश में निकालें और हरे धनिया से गार्निश करके सर्व कर दें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है चने और इसके साथ आलू की तरकारी जो है वो तैयार हो रही है। मैंने इसे भून लिया था, प्याज लहसुन के पेस्ट और चने बॉइल्ड और आलू भी बॉइल्ड। ठीक है जी, इसको हमने दोबारा से चूल्हे को स्टार्ट कर दिया। अब मैं इसमें जो है मसाले डाल रहा हूँ। कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ जीरा, ये आपके फ्लेवर को बढ़ाएगा, इसके टेस्ट को ना, और खाने की तलब जिसको कहते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, इमली का पेस्ट के साथ नमक और इसके साथ इमली का पेस्ट। ठीक है, और इसके बाद पहले इसको हम थोड़ा सा मिक्स करें। ठीक है, और इसमें हम शामिल कर देंगे कलौंजी। ठीक है, ओके। अब इसमें हमने पानी शामिल कर देना है और इसे धीमी आंच पे छोड़ देना है पकने के लिए। ठीक है, अभी अब जब ये पक जाएगा उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये तरकारी, इसमें ऑयल नहीं होता तरकारी के अंदर। ठीक है, इसीलिए हमने इसको जो तरीका इस्तेमाल किया, ये देखें अभी से हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। इसके ऊपर ये जब पकेगा ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर मसाले हैं वो हो गया, चने हो गए और आलू हो गई, ये सारी चीजों का एक अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा। ठीक है, और इसे हम साइड पे कर देते हैं और धीमी आंच पर इसे छोड़ देते हैं पकने के लिए। ठीक है, फिर जाकर ये अच्छी तरह से जब तमाम मसाले, आलू, चने आपस में पकेंगे, जब जाकर इसके अंदर टेस्ट आएगा। ठीक है, और ये हमने छोड़ दिया और इसके साथ साथ अब आ जाते हैं। अच्छा, आखिर में इसमें हमने हरी मिर्चें और हरा धनिया चॉप करके डालना है बिल्कुल आखिर में, जब आप सर्व करने से थोड़ा पहले, ताकि ये उसी के साथ मिक्स हो जाए। लाल मिर्चों का, कुटी हुई मिर्चों का अपना एक फ्लेवर होता है और हरी मिर्चों का अपना एक फ्लेवर होता है, दोनों फ्लेवर हमें चाहिए होंगे। ठीक है, इसके साथ हम आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। ठीक है, सूजी है हमारे पास और घी है, इलायची है, चीनी है, जर्दे का रंग है, जाफरानी एसेंस है, जाफरान है और कुछ हमारे पास ड्राई फ्रूट है और चांदी का वर्क है। हमारे पास कॉलर हैं मदीना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत जी। अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा गुजर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी थी। मेरा बेटा 20 साल का है, उसे मोस्टली ना रमजान के बाद में माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है उससे। माइग्रेन? तो मुझे चाहिए था, हाँ माइग्रेन का। ठीक है, तो वो डॉक्टर से मुझे बात करनी थी, लेकिन उस वक्त आपका कॉल लगता नहीं। तो मुझे जरा आप ये सवाल उठाना और जरा बताना ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँ। ठीक है। मोस्टली बहुत प्रॉब्लम होती है उसको, यानी कि वो सो भी नहीं पाता और वॉमिट इतनी होती है कि पेट में कोई चीज टिकती नहीं। हाँ, जाहिर बात है, माइग्रेन की वजह से वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। मैं देती हूँ लेकिन कोई असर नहीं करती, 2-3 दिन परेशान रहता है। अच्छा, कितने साल का है आपका बेटा?
20 साल का है। 20 साल का है, ठीक है। अभी हो सकता है कि हमारे पास जो हकीम शाह नजीर साहब हैं वो हो सकता है ऑनलाइन हो, तो उनसे मैं पूछकर भी जवाब दे सकता हूं, ठीक है। प्रोग्राम को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह दोनों सवालात के जवाब हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम में दे सकें, ठीक है जी। चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ, और ये बन रहा है जाफरानी सूजी का हलवा। इसको बनाने के लिए पहले आपने सूजी को भूनना जरूरी है। सूजी को भूनने के लिए पहले आपने जो भी पैन है उसको थोड़ा सा गर्म जरूर कर लेना है। गर्म करने से इसमें जो ऑयल थोड़ा बहुत अगर आप वॉश करने के बाद भी अगर रह जाता है तो उसे आप गर्म करने के बाद टिश्यू साफ कर लें, और उसके बाद फिर ये सूजी आपने इसमें भूननी है। सूजी में जब आपको खुशबू आने लगे उस वक्त आपने इसे निकाल लेना है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। इसमें घी डालेंगे, इलायची डालेंगे, और उसको भूनने के बाद फिर चीनी और जो सूजी है और पानी वगैरह शामिल करके, और इसके बाद जर्दे का रंग और जाफरानी एसेंस और थोड़ा सा जाफरान लास्ट में शामिल करेंगे, ठीक है जी। और ये देखिए थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने टिश्यू से इसे साफ जरूर कर लेना है, ठीक है। उसमें बाद वक्त वॉश करने के बावजूद जो है ना ऑयल थोड़ा सा रह जाता है। ये देखें ऑयल, हल्का सा ऑयल जो है ना वो हमेशा जब भी हम कोई भी चीज बना रहे हो, नॉन स्टिक भी हो, तब भी इसमें बहुत अच्छी तरह वॉश करने के बाद भी गर्म करके जरूर वॉश इसको साफ कीजिएगा, ताकि इसका जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो बाहर निकल आए, ठीक है। ये हमने डाल दी सूजी, सादी सूजी, और इसे हल्का सा हमने